Dear students, today we are going to study class 7th honeycomb lesson number 4 the aces that made trees bloom part first। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 7th के इंग्लिश लेसन 4 के बारे में स्टडी करेंगे। द एसेस that made trees bloom। At first we read this story before you read. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog। ये कहानी एक ईमानदार और कठिन परिश्रम करने वाले बूढ़े कपल्स की है एंड देयर पेट डॉग और उनके पालतू डॉग्स के बारे में। द नाइबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइड अ सैड डेथ। यहाँ पर उनके तंग करने वाले पड़ोसियों के कारण कुत्ता एक दुखद उसकी मृत्यु हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। और कुत्ते की आत्मा ने अप्रत्याशित ढंग से अपने मालिक के मन को शांति सहारा दिया। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, इन द गुड डेज ऑफ द डायमंड्स देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग। डायमंड्स के पुराने अच्छे दिनों में एक बूढ़ा कपल रहता था जिनका एक पालतू कुत्ता भी था। हैविंग ऑन नो चिल्ड्रन, उनका कोई बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज थ्रो इट वर अ बेबी, और वे इसे अपने पुत्र की तरह प्रेम करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ cushion of blue crepe and at meal time Muko, for that was its name, would it sit on it as strong as any cat। Having no children, उनका कोई बच्चा नहीं था, यानी उनकी औलाद कोई नहीं थी। They loved it through it were a baby, जिसके कारण वह इसे बच्चे की तरह प्रेम करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट द कुशन ऑफ ब्लू क्रैप, और बूढ़े जो कपल थे यानी जो बूढ़ी औरत थे ने उसके लिए एक गीली नीली गद्दी बनाई थी। एट मेल टाइम मुको, और मेल टाइम के समय यानी भोजन करते समय मुको, फॉर डेट इट वॉज नेम, जो उसका नाम था, वुड सिट ऑन इट, वह इस पर बैठता था। एज सैंग एज एनी कैट, जैसे भोली भाली बिल्ली की भांति वह बैठ जाता था। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबिट्स फॉर अ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक and all the wild rice it wanted। The kind people, बेदयालु लोग, fed the pet with tidbits of fish from, बेदयालु लोग उसे अपनी चॉपस्टिक से मछली के टुकड़े खिलाते थे। And all the wild rice it wanted, और इस अपनी पसंद जितने चावल वो खा सकता था उतने चावल भी खिलाते थे। दस इस तरह ट्रीटेड वह व्यवहार करता था। द डम्प क्रेचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर लाइक अ बीइंग विद अ सोल, और इस व्यवहार के कारण दस ट्रीटेड, इस व्यवहार के कारण द डम्प क्रेचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर लाइक अ बीइंग विद अ सोल, वह गूंगा जानवर अपने
रक्षकों को अपने दिल से चाहता था। द ओल्ड मैन बीइंग a rice farmer went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until Ottento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. The old man being a rice farmer, चूंकि जो बूढ़ा व्यक्ति था वह एक चावल उगाने वाला किसान था। वेंट डेली विद हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड्स, वह रोज कुदाल या फावड़ा लेकर सुबह खेतों पर जाता था। वर्किंग हियर फ्रॉम मॉर्निंग until O Tinto Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. और कौवे की जब आवाजें शुरू होती थी से लेकर सूर्य के ढलने तक वह खेतों पर काम करता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, प्रत्येक दिन कुत्ता उसके साथ काम पर जाता था। वर्क नेवर वंस हार्मिंग द वाइट heron that walked in the footstep of the old man to pick up the worms. Harming the white heron, और बिना किसी सफेद बगलों के जो कि किसान के कदमों के निशानों पर चलकर कीड़े ढूंढते थे, उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफ्टन टर्न्ड अप अ स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड वर्ड्स। और इस तरह से वह बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत दयालु था और इस कारण पक्षियों को भी वो भोजन खिलाता था। वन डे, एक दिन, द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन कुत्ता उसके पास दौड़ता हुआ आया। पुटिंग हिज पास अगेंस्ट हिज लेग्स, और पैरों को उसके पैरों पर रखते हुए, एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और अपने सिर को हिलाते हुए वह आया। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग, पहले तो उस बूढ़े व्यक्ति ने यह सोचा कि उसका जो डॉग है वो उसके साथ में खेल रहा है। एंड डिड नॉट माइंड इट, जिसकी उसने कोई परवाह नहीं किया, उसको कोई ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट नो विंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, परंतु कुत्ता कुछ देर तक उसके चारों तरफ चक्कर काटता रहा और भागता रहा। देन द ओल्ड मैन followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. Then the old man followed the dog. तब उस बूढ़े व्यक्ति ने उस कुत्ते का पीछा किया। a few yards, कुछ ही दूरी तक, कुछ गज दूरी तक उसने उस कुत्ते का पीछा किया। टू अ प्लेस, एक स्थान पर, वेयर द एनिमल बिगेन अ लिवली स्क्रैचिंग, और जहां पर वह कुछ कुरेदने लगता है, यानी एक ऐसे स्थान पर गया जहां पर कुत्ते के पीछे, जहां पर वह कुछ कुरेदने लगा, स्क्रैचिंग करने लगा।
thinking it was possibly a worried wound or bit of fish. अब उसने सोचा, ये सोचते हुए कि वहाँ कोई दबी हुई हड्डी या मछली का कोई टुकड़ा हो सकता है, द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति था, स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना जो फावड़ा था उस फावड़े को जमीन पर स्टिक किया, जमीन पर मारा। When Lu of pill of gold gleamed before him, और तब उसे अचानक से सोने का ढेर उसके सामने चमकना लगा। यानी जब उसने जमीन पर अपनी जो कुल्हाड़ी थी या जो कुदाल फावड़ा था उसको मारा, तब अचानक से एक सोने का ढेर उसके सामने चमकने लगा। 10 इस प्रकार इन एन आवर, एक घंटे में, द ओल्ड कपल वर मेड रिच, वह बूढ़ा व्यक्ति, जो बूढ़ा कपल था, वह अमीर हो गए एक घंटे में। द गुड सोल वाउट अ पीस ऑफ लैंड मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव plentiful to their poor neighbors. The good souls vowed a piece of land. उन अच्छे लोगों ने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। Made the feast for their friends, और अपने दोस्तों को उन्होंने भी दावत दी। And gave the plentiful to their poor neighbors, और अपने गरीब पड़ोसियों को भी बहुत कुछ दिया। As for the dog, they patted him till they nearly smothered with kindness, और कुत्ते को उन्होंने अपनी दयालुता से ढांक दिया। Now in the same village, अब उसी गांव में, there lived a wicked old man and his wife, not a white, sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. Now in the same village, अब उसी गांव में, there lived a wicked old man, एक निर्दयी व्यक्ति रहता था, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी। अब सेम उसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे, जो काफी विकेट थे, काफी क्रूल, धूर्त थे। नॉट अ वाइट, सेंसिटिव एंड काइंड, और जो ना तो सेंसिटिव थे और ना ही दयालु थे। Who had always kicked and scolded, वो हमेशा डांटते और डपटते रहते थे। All dogs, सभी कुत्तों को वो डांटते डपटते रहते थे, किक्ड करते थे, लाते मारते थे। Whenever any passed their house, जब कोई भी उनके घर के सामने से, घर से गुजरता था, तो वह कुत्तों को लाते मारते और उनको फटकारते थे, डांटते थे। हियरिंग ऑफ देयर नाइबर्स गुड लक, अपने पड़ोसियों की अच्छी किस्मत के बारे में सुनने पर, दे आस्क्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन, उन्होंने कुत्ते को फुसलाकर अपने बगीचे में बुला लिया। एंड सेट बिफोर हिम bites of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair,
would neither eat nor more. They asked the dog into the garden. उन्होंने फुसलाकर कुत्ते को बगीचे में बुलाया. And set before him bites of fish and other dainties. और उसके सामने मछली के टुकड़े व अन्य स्वादिष्ट चीजें रखी. Hoping he would, इस आशा में, hoping he would find treasure for them, इस आशा में कि वह उसे खजाना बतलाएगा. But the dog, लेकिन जो कुत्ता था, being afraid of the cruel pair, उस निर्दयी जो जोड़ा था, कपल्स था, उससे भयभीत था, डरा हुआ था. would neither eat nor move, अब वो ना तो उसे खा सकता था और ना ही वह इधर उधर जा सकता था, यानी बाहर जा सकता था. Then they dressed him outdoors. Then they dressed, उन्होंने him out of doors, उन्होंने उसे जो डोर था, दरवाजा था, उसके बाहर ले आए खींचते हुए. Taking a spade and hoe with them, और अपने साथ एक फावड़ा और कुदाली भी लेकर आए. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. अब जल्द ही कुत्ते ने बगीचे के एक खजूर के पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया कि मानो वह बहुमूल खजाना उसी पेड़ के नीचे गड़ा हो. Quick wife, hand me the spade and hoe, जल्दी करो प्रिय, मुझे कुदाल और फावड़ा दो. Cried the greedy old fool, लालची बेवकूफ बूढ़े चिल्लाए. He as he danced with joy, और खुशी से वो नाचने लगे और बोले. Then the covetous old fellow, फिर उस लालची बूढ़े ने began to dig, खोदना शुरू किया. What, लेकिन there was nothing, लेकिन वहां कुछ नहीं था. What a dead kitten, लेकिन वहां पर एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा था. The smell of which made them drop their tools, the smell, उसकी सुगंध जो दुर्गंध थी, स्मेल थी, which made them drop their tools, उस जिससे कि उनकी जो टूल्स थे, जो उनके हाथ में कुल्हाड़ी और फावड़े थे, वो नीचे गिर गए. एंड शट देयर नोज, और उन्होंने अपनी नाकों को बंद कर ली. फ्यूरियस एट द डॉग, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ. फ्यूरियस एट द डॉग, अब उस कुत्ते पर गुस्सा करते हुए, गुस्सा होने के कारण, द ओल्ड मैन किक्ड, बूढ़े व्यक्ति ने उसे लात मारी. एंड बीट हिम टू डेथ, और उसे मरने तक, जब तक वह मृत्यु प्राप्त नहीं हो गया तब तक उसे पीटते रहे. एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियर बाय चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प hoe. एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड, अब जो बूढ़ी औरत थी उसने उसका सिर कुदाल से काटकर बाकी का जो कार्य था वो समाप्त कर दिया. दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल, तब उन्होंने उसे एक गड्ढे में डाल दिया. एंड हीव्ड द अर्थ ओवर हिज कारकेसेस, और उसके जो मृत शरीर था, उस मृत शरीर के ऊपर उन्होंने मिट्टी भर दी.